यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीए पार्ट द्वितीय के भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्म समाज और आर्य समाज की अपेक्षा हिंदू धर्म का प्रतिपादन अधिक मनोबल एवं सम्मान से किया। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के लिए क्षमा याचक से अधिक नहीं थे तथा भारतीय हिंदू धर्म को उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखा। स्वामी दयानंद ने वेदों में निहित ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया तथा ईसाई मिशनरियों के आरोपों का प्रत्युत्तर मात्र दिया, किंतु स्वामी विवेकानंद ने समस्त वेदांत की सैद्धांतिक व्याख्या की तथा पाश्चात्य धर्म में उपलब्ध ज्ञान से हिंदू धर्म को उच्चतर बताया। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने एक अंग्रेजी कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की। उन पर यूरोप के बुद्धिवाद और उदारवाद का भारी प्रभाव था। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल, होम, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो जैसे पाश्चात्य दार्शनिकों का अध्ययन किया था। उन्होंने उच्च कोटि की बौद्धिकता के साथ साथ जिज्ञासा भी थी उनमें। आरंभ में वे ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए, किंतु ब्रह्म समाज के नेता उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा शांत नहीं कर सके। तत्पश्चात किसी संबंधी के कहने पर 1881 में दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस से मिलने पहुंच जाते हैं। जिस समय नरेंद्र नाथ दत्त की स्वामी रामकृष्ण से प्रथम भेंट हुई थी, उस समय उनके और रामकृष्ण के विचारों में कोई समानता नहीं थी। रामकृष्ण हिंदू धर्म के प्रतीक थे, जबकि नरेंद्र दत्त तर्क, विचार, बुद्धिवाद में विश्वास करने वाले थे। किंतु रामकृष्ण के संपर्क से नरेंद्र के जीवन की दिशा ही बदल गई। नरेंद्र ने रामकृष्ण से प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मैं ईश्वर को वैसे ही देखता हूँ जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम भी चाहो तो उसे देख सकते हो। उन्होंने फिर कहा, इस संसार में कोई अपने बाप के लिए, कोई माँ के लिए तथा कोई पत्नी के लिए रोता है, परंतु मैंने आज तक ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो इसलिए रो रहा है कि उसे ईश्वर नहीं मिला। इस कथन से नरेंद्र अत्यंत ही प्रभावित हुए। जब दूसरी बार नरेंद्र रामकृष्ण से मिले तो उन्होंने अपना दायां पांव नरेंद्र के शरीर पर रखा। इस स्पर्श से नरेंद्र को जो अनुभूति हुई उसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया, आंखें खुली होने पर भी मैंने दीवारों सहित सारे कमरे को शून्य में विलीन होते देखा। मेरे व्यक्तित्व सहित सारा ब्रह्मांड एक सर्वव्यापक रहस्यमय शून्य में लुप्त होते दिखाई पड़ा। इस प्रकार युवक नरेंद्र ने रामकृष्ण की आध्यात्मिकता से अभिभूत होकर उन्हें अपना गुरु मान लिया। गुरु के निरीक्षण में उसके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास होने लगा। रामकृष्ण ने नरेंद्र को मानव मात्र में ईश्वर के दर्शन की प्रेरणा दी और उसे बताया कि मनुष्य ईश्वर का रूप है और उसकी सेवा ही सर्वोच्च धार्मिक साधना है। नरेंद्र ने अपना समस्त जीवन ही इस साधना में लगा दिया। अपनी मृत्यु के अवसर पर रामकृष्ण ने अपने विचारों को फैलाने तथा अपने शिष्यों की देखभाल करने का उत्तरदायित्व नरेंद्र को ही सौंपा। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उनके बहुत से शिष्य अपने अपने घरों को चले गए, किंतु नरेंद्र ने अपने 3-4 साथियों के साथ काशीपुर के निकट 12 नगर में एक टूटे हुए मकान में रहना आरंभ किया। 1887 ईस्वी में प्रथम बार इस मठ को धार्मिक रूप से स्थापित किया गया, जबकि मठ के करीब 12 सदस्यों ने वैदिक क्रियाओं के अनुसार संन्यास ग्रहण किया और अपने नाम भी बदले। उसी समय नरेंद्र का नाम हम देखते हैं कि वो भी चर्चा में आता है। शिकागो धर्म सम्मेलन। संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए ही वे कन्याकुमारी तक गए, जहां उन्हें पता लगा कि अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व के सभी धर्मों की एक सभा हो रही है। अतः 1893 ईस्वी में बड़ी कठिनाई से स्वयं के प्रयत्नों से वे अमेरिका गए। कहा जाता है कि स्वामी जी के अमेरिका पहुंचने में खेतड़ी के महाराजा का भी विशेष योगदान है वो रहता है। यह भी कहा जाता है कि खेतड़ी के महाराजा के द्वारा ही इस अवसर पर उन्हें
विवेकानंद नाम भी दिया जाता है। हिंदुत्व एवं भारतवर्ष के लिए यह अच्छा बहुत हुआ कि स्वामी जी जहां उन्होंने हिंदुत्व के पक्ष में इतना ऊंचा प्रचार किया, जैसा न तो पहले कभी हुआ था और न उसके बाद से लेकर हम देखते हैं कि नहीं हो पाया। स्वामी जी की इस विदेश यात्रा के हम यदि उद्देश्यों को देखें तो यह जान पाते हैं कि वे भारतीयों के इस अंधविश्वास को भंग करना चाहते थे कि समुद्र यात्रा से तथा विदेशियों के हाथ का अन्न जल ग्रहण करने से धर्म और जाति चली जाती है। भारत के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को भी यह भी दिखलाना चाहते थे कि भारतवासी अपना आदर स्वयं भले ही न करें, किंतु पश्चिम के लोग भारत से प्रभावित हो सकते हैं। विश्व के सभी धर्म एक ही धर्म के विभिन्न अंग हैं और संपूर्ण विश्व में एक प्रकार की धार्मिक एकता का भाव जागृत होना चाहिए। शिकागो नगर में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। सम्मेलन में स्वामी जी ने जिस ज्ञान, जिस उदारता, जिस विवेक, जिस वाग्मिकता का परिचय दिया, उसे वहाँ के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जब उन्होंने अपने प्रथम भाषण में अमेरिकी वासियों को भाइयों और बहनों के शब्दों से संबोधित किया तो सम्मेलन में इसका भारी करतल ध्वनि से स्वागत हुआ। इसकी सभाएं प्रतिदिन होती थी और उन्होंने अपने भाषण के अंत सभा के अंत में ही दिए, क्योंकि सारी जनता उन्हीं का भाषण सुनने के लिए अंत तक बैठी रहती थी। उन्होंने हिंदू धर्म की उदारता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हिंदुत्व शब्दकोश में ऐसा ही सुनो शब्द ही नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि हिंदू धर्म का आधार शोषण, रक्तपात या हिंसा नहीं है, वरन प्रेम है। स्वामी जी ने वेदांत के सत्य पर भी प्रकाश डाला। जब तक इस सम्मेलन समाप्त हुआ तब तक स्वामी जी अपना तथा भारत का प्रभाव अमेरिका में स्थापित कर चुके थे। स्वामी जी के भाषणों की प्रशंसा में अमेरिका का जो समाचार पत्र है, जिसे द न्यूयॉर्क हेराल्ड के नाम से जाना जाता है, वह लिखता है, सर्वधर्म सम्मेलन में सबसे महान व्यक्तित्व विवेकानंद है। उनका भाषण सुन लेने पर अनायास ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसे ज्ञानी देश को सुधारने के लिए धर्म प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। इस सम्मेलन ने स्वामी जी को विश्व प्रसिद्धि दिला दी। उन्होंने अमेरिका के अनेक नगरों की यात्राएं की जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। वे अमेरिका से पेरिस गए और यूरोप के कई नगरों में उन्होंने हिंदुत्व और वेदांत के दर्शन के संदर्भ में व्याख्यान दिए। वे लगभग 3 वर्ष तक विदेशों में घूमते रहे। इस अल्पावधि में उनके अनेक भाषणों, वार्तालापों, लेखों, वक्तव्यों के द्वारा यूरोप और अमेरिका में हिंदू धर्म की संस्कृति की प्रतिष्ठा वहाँ स्थापित होती है। सितंबर 1895 में वे लंदन गए, वहाँ भी धर्म प्रचार किया। वे पुनः अमेरिका गए। फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य वेदांत का प्रचार करना था। अमेरिका में उनके बहुत से अनुयायी हो गए। वे चाहते थे कि कुछ भारतीय धर्म प्रचारक अमेरिका में भारतीय दर्शन अर्थात वेदांत का प्रचार करें। उनके अमेरिकी शिष्य भारत आकर विज्ञान और संगठन का महत्व सिखाएं। भारत लौटकर स्वामी जी ने मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा 1 जनवरी 1899 को वेलूर में इसका मुख्यालय स्थापित किया। जून 1899 में वे दूसरी बार अमेरिका गए। लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया आदि विभिन्न स्थानों पर वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ से वे पेरिस के एक धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए और उन्होंने हिंदू धर्म पर अपना व्याख्यान दिया। अपने विदेश प्रवास के दौरान स्वामी जी ने हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार किया। प्राय 150 वर्षों के से ईसाई धर्म प्रचारक विश्व में हिंदुत्व की आलोचना कर निंदा फैला रहे थे। उन पर अकेले स्वामी जी ने रोक लगा दी और जब भारतवासियों ने यह सुना कि सारा पश्चिमी जगत स्वामी जी के मुख से हिंदुत्व की व्याख्या सुनकर गदगद हो रहा है, तब हिंदू भी अपने धर्म और संस्कृति के गौरव को अनुभव करने लगे। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि हिंदुत्व को लीलने के लिए अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म और यूरोपीय बुद्धिवाद के पेट से जो तूफान उठा था, वह स्वामी विवेकानंद के हिमालय जैसे विशाल वृक्ष से टकरा कर लौट गया। हिंदू जाति का धर्म है कि वह जब तक जीवित रहे विवेकानंद की याद उसी श्रद्धा से करती जाए जिस श्रद्धा से वह व्यास और वाल्मीकि याद करती है। संपूर्ण यूरोप का दौरा कर 1900 ईस्वी में भारत लौटते हैं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इसी कारण वे बनारस गए। वहाँ से कलकत्ता वापस आने पर उनका स्वास्थ्य फिर खराब हो गया। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अल्पायु में विश्व की इस महान विभूति का यूँ देहांत है वो हो जाता है।
स्वामी जी की समाज सेवा के कार्य। स्वामी जी ने अपने धर्म में मानव समाज की सेवा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। वे शिक्षा, स्त्री पुनरुद्धार तथा आर्थिक प्रगति के पक्षधर थे। रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, निर्धनता और अशिक्षा की उन्होंने कटु आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्च पर शिक्षा प्राप्त करता है, किंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। इस प्रकार समाज सेवा स्वामी जी का प्रथम ध्येय था। उनकी मान्यता थी कि देश की गरीबी को दूर करना आवश्यक है। वे कहा करते थे कि देशवासियों के उद्धार के पुनीत कार्य के लिए उन्हें मोक्ष छोड़कर नरक में भी जाना स्वीकार है। स्वामी छुआछूत के घोर विरोधी थे तथा जन्म पर आधारित वर्ण भेद को नहीं मानते थे, किंतु स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक सुधारों में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि आध्यात्मिकता से आत्मनिर्माण होता है और आत्मनिर्माण से ही देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति संभव है। आध्यात्मवाद द्वारा पहले वे मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते थे और उसी को वे प्रगति का आधार बनाना चाहते थे। उन्होंने हिंदू साधुओं तथा सन्यासियों की संकीर्णता को दूर करने के लिए उन्हें कहा। उनकी मान्यता थी कि सन्यास के साथ साथ सेवा भाव उतना ही महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। वे पश्चिम की जीवन पद्धति से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने जन कल्याण के लिए संगठित प्रयत्नों पर बल दिया। अतः समाज कल्याण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जहां दीन दुखियों की सहायतार्थ विभिन्न जातियां, वर्ग और धर्म मिल सकते थे। उनका कहना था कि गरीबों की सहायता करना ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में एक यज्ञ होता है। विवेकानंद की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने सन्यासियों के समक्ष व्यक्तिनिष्ठ मोक्ष की अपेक्षा समाज सेवा के आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने अंधविश्वासी और छुआछूत में विश्वास करने वाले सन्यासियों और ब्राह्मणों की तीव्र आलोचना की। इसलिए वे थियोसॉफिकल सोसाइटी से भिन्न विचार रखते थे, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी अंधविश्वासों और तंत्र विद्या को प्रोत्साहन दे रही थी। स्वामी जी ने पश्चिमी देशों में हिंदुओं की आध्यात्मिक उपलब्धियों की चर्चा करके हिंदुओं की हीन भावना को समाप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार भारतवासियों में एक नया आत्मविश्वास उन्होंने उत्पन्न किया। स्वामी जी के जो विचार थे, उनसे राष्ट्रीयता को भी पनपने में विशेष सहायता मिलती है। उन्होंने समस्त हिंदू धर्म और आध्यात्मवाद की श्रेष्ठता को स्थापित किया, जिससे हिंदुओं में आत्मगौरव और देश प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने वेदांत की मुख्य शिक्षा यह बताई कि प्रत्येक व्यक्ति अपने में ईश्वर की ज्योति देख रहा है। जिस प्रकार ईश्वर सदा स्वतंत्र है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी सदा स्वतंत्र है। पश्चिमी राजनीति तथा अन्य संस्थाओं के पीछे जो भारतीय दौड़ रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिमी देशों में व्यापक असंतोष है, जबकि उनके यहाँ से संस्थाएं कई पीढ़ियों से चल रही हैं। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद ने देश में सांस्कृतिक चेतना की जो धारा प्रभावित की, उस पर भारतीय राष्ट्रवाद का भव्य भवन खड़ा किया जा सका। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता के बल से विश्व पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु जब तक भारत दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वह इस महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं निभा सकता। उनकी मान्यता थी कि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता विश्व मानवता के उद्धार के लिए अनिवार्य है। उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक स्वाधीनता की भावना जागृत की। स्वामी जी ने भगवत गीता के महापुरुष श्री कृष्ण को भारत का राष्ट्र आदर्श बताया। वास्तव में स्वामी जी ने जिस देशभक्ति और समाज सेवा के लक्ष्यों को प्रतिपादित किया, उसने भारत में एक नए देश प्रेम को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रता के निर्माण के लिए उन्होंने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यों तैयार कर दी। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की अद्वितीय सेवा की। उनके उपदेशों से भारतीयों को अपने उज्ज्वल अतीत का ज्ञान हुआ, जिससे उनमें अपने अतीत के प्रति अभिमान पैदा हुआ। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार अरविंद ने लिखा है, पश्चिमी भारत में विवेकानंद को जो सफलता मिली, वही इस बात का प्रमाण है कि भारत केवल मृत्यु से बचने को जागृत नहीं हुआ है। एक बार इसी हिंदू सन्यासी को देख लेने के पश्चात उसे और उसके संदेश को भुला देना चाहिए। स्वामी जी की मृत्यु के बाद उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन अनेक महान कार्यों को सफलतापूर्वक कर रहा है। आध्यात्मिकता के प्रसार के लिए 2 समाचार पत्र, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा का मासिक तथा उद्बोधन बंगाली भाषा का पाक्षिक निकाले जाते रहे। स्वामी जी के भाषणों का कई ग्रंथों में प्रकाशन भी हुआ है।
रामकृष्ण मिशन की विभिन्न शाखाएं भारत के विभिन्न नगरों में कार्यरत हैं, जो जन कल्याणकारी कार्य कर रही है।